अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया का सबसे बड़ा लॉस क्या था तो आप क्या कहेंगे? कोहिनूर? नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा लॉस था नालंदा यूनिवर्सिटी का जला दिया जाना। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की धमक पूरी दुनिया में थी। एक समय में यहाँ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महान केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की। करीब 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की धमक बिखेरी, मगर 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे, 700 बड़े हॉल थे। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत विशाल लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय के 9 मंजिला भवन में करीब 30 लाख से ज़्यादा किताबें रखी गई थी। इसमें छात्रों और शिक्षकों के रहने की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। इस कैंपस में भारत के अलावा चीन, तिब्बत, ईरान, जापान, कोरिया समेत अन्य देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 2500 से ज़्यादा शिक्षक साहित्य, इतिहास, वास्तुकला, भाषा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा जैसे अलग अलग विषयों की शिक्षा देते थे। इन विषयों से जुड़ा ज्ञान पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में भी सहेज कर रखा गया था। इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में जन्मे तुर्किस्तान शासक बख्तियार खिलजी ने 12वीं ईस्वी के आसपास बंगाल और बिहार पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए खूब उत्पात मचाया। खिलजी की सेना ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा महाविहार में इतनी पुस्तकें थी कि आक्रमण के बाद 3 महीने तक उनमें आग की लपटें उठती रही। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर शेष रह गए हैं।